क्या आपने कभी सोचा है उस पल जब 16 साल का मन्नू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, आखिर उस वीर बालक के कान में क्या कहा गया था? कौन थे वो शब्द जिसने महाभारत के इतिहास में अमरता पाली? आज हम उसी रहस्य का परत दर परत खुलासा करेंगे। अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो महाभारत की कहानियों में बहुत कम बताया जाता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं पौराणिक कथाओं के अनसुने अध्याय। आज की कथा है मन्नू की, वो योद्धा जिसने मौत को गले लगाया लेकिन अपनी वीरता से अमर हो गया। ये बात है महाभारत के 13वें दिन की। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य युद्ध को समाप्त करने के लिए चक्रव्यूह रचा। एक ऐसा युद्ध, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेदना आसान था लेकिन उससे बाहर निकलना लगभग असंभव। दुर्योधन का मकसद था अर्जुन को चक्रव्यूह में फंसाना और पांडवों को युद्ध में पराजित करना, लेकिन नियति कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन तो दूर थे, पर अर्जुन का बेटा 16 वर्षीय मन्नू तैयार था इस चुनौती के लिए। कहा जाता है कि जब मन्नू अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था तब उसने अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीखी थी, लेकिन बाहर निकलने का रहस्य जानने से पहले उसकी मां सो गई थी। फिर भी बालक मन्नू ने वो साहस दिखाया जो बड़े बड़े महारथी नहीं दिखा पाए। चक्रव्यूह में घुसते ही उसने हाहाकार मचा दिया, द्रोणाचार्य का धनुष काट दिया, कर्ण के रथ को पलट दिया, कृतवर्मा और शकुन को बार बार पछाड़ा। दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य तक मन्नू के साहस से कांप उठे। जब दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण उससे भिड़ा तो अभिमन्यु एक ही बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण की मृत्यु ने दुर्योधन को तिलमिला दिया। उसने कर्ण और अन्य महारथियों से कहा कि सूर्यास्त होने से पहले इस बालक को मारना होगा। कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और 6 अन्य महारथी मिलकर अभिमन्यु पर टूट पड़े। कर्ण ने मन्नू का धनुष काटा, अश्वत्थामा ने उसका रथ तोड़ा और फिर एक बालक जिसके पास अब न रथ था न धनुष, उसने रथ का टूटा पहिया उठाकर युद्ध जारी रखा। सोचिए, 16 साल का योद्धा और सामने युद्धभूमि के सबसे बड़े महारथी। अब मन्नू लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी ज्वाला थी। तभी कर्ण के पास आया, उसने अपने हाथों से मन्नू को थाम लिया। वो शब्द कहे जो आज भी इतिहास में घुसते हैं। कर्ण ने कहा, वीर अभिमन्यु, आज तुमने दिखा दिया कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। आज तक संसार में अर्जुन और मुझ कर्ण की तुलना होती थी, लेकिन आज तुमने वो स्थान छीन लिया है। जब लोग कहेंगे कि इतने महारथियों ने मिलकर एक बालक को हराया, तो तुम्हारी महानता और भी ऊंची हो जाएगी। अब तुम इस मरणशील संसार को त्याग कर अमरता को प्राप्त करो। पुत्र, यही वो अंतिम शब्द थे जो मरते हुए अभिमन्यु के कानों में गूंजे, और उसके बाद कर्ण ने उसका वध कर दिया। 16 साल का वो वीर जिसने अकेले 8 से ज्यादा महारथियों को धूल चटा दिया, वो अब स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा था, लेकिन उसकी कथा अमर हो गई। मित्रों, अभिमन्यु की ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, पराक्रम, धर्म के लिए लड़ाई उम्र की सीमाओं से परे होती है। आज भी जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं तो अभिमन्यु की याद हमें प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़िए हमारे पौराणिक सफर में। धन्यवाद।